दोस्तों, मैं आपका भाई भाग चंदाइल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है सोसाइटी और जेडीए पर। अपने को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी अपनी प्रॉपर्टी। अपने को ज़मीन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ज़मीन में कौन सी जगह, उसमें आता है एक जेडीए और एक सोसाइटी। तो अपने को जेडीए में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सोसाइटी में क्यों नहीं। सोसाइटी की मैं बात करूं तो दोस्तों, आज भी अपना जयपुर लगभग 40% 50% सोसाइटी में बसा हुआ है। ये है कि पुराना जयपुर है वो सोसाइटी में ही बसा हुआ है। सोसाइटी को सहकारी समिति के नाम से भी जाना जाता है। जो गवर्नमेंट ने 1999 पर ही इसे बैन कर दिया गया था, 1999 पर ही इसे हटा दिया गया था। लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में प्लॉटिंग कर रहे हैं, सोसाइटी में अपने को प्लॉट दे रहे हैं। सोसाइटी वाले क्या करते हैं, अपने को बैक डेट में, या कुछ लोग रहते हैं जो करंट डेट में अपने को पट्टे दे रहे हैं। सोसाइटी में क्या होता है कि किसी एक मालिक से जमीन खरीद ली जाती है और उस पर सोसाइटी के पट्टे अपने को दे दिए जाते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री बहुत ही कम लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री अपने को देते नहीं है, रजिस्ट्री कराकर भी कुछ सोसाइटी वाले को अपने को देते हैं। वो कुछ हद तक सही होती है दोस्तों। लेकिन जो लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली सोसाइटी पट्टे देते हैं, उसमें ये हो सकता है कि कभी जो जमीन का वो मालिक है वो अपनी जमीन पर वापस कब्जा कर सकता है। इसके लिए अगर कोई सोसाइटी में ले रहा है, वो सोसाइटी पट्टे के साथ उसकी रजिस्ट्री भी कराएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रजिस्ट्री नहीं देते हैं, केवल सोसाइटी पट्टा ही अपने को थमा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने को जेडीए में इन्वेस्ट करें। सारी झंझट अपन छोड़ सकते हैं। इसके बात करूँ फैसिलिटी और मंदिर माफी की, जो जमीन होती है वो सोसाइटी में दी तो जाती है लेकिन उसमें जगह नहीं छोड़ी जाती। सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि बीच में से 30 फुट का रोड डाला, डामर, दोनों तरफ प्लॉटिंग कर दी गई है। और जेडीए में क्या होता है, 60 और 40% का रेशो रखना होता है उसके। और जेडीए के नॉर्म्स के अनुसार उन्हें अगले को सारी सुख सुविधाएं देनी होती है। वरना जेडीए क्या करता है कि अपने 12.5% जमीन अपने पास रखता है। तो वो जेडीए अपनी 12.5% जमीन तभी अपने को हैंड ओवर करेगा जब जेडीए के नॉर्म्स के अनुसार अपन सारी डेवलपमेंट, सारी फैसिलिटी अगले को देते हैं। जेडीए में क्या होता है दोस्तों, अपने को 60 और 40 का रेशो रखना पड़ता है। तो 60% में भी अपन क्या है ना, प्लॉटिंग करते हैं और 40% में डेवलपमेंट करते हैं। जैसे प्रॉपर रोड्स हो गई, और इसके अलावा मंदिर मंदिर की ज़मीन, गेजेबो की ज़मीन, किड्स प्लेइंग एरिया की ज़मीन, और इसके अलावा पानी, ट्यूबवेल, ये सारी सुविधाएं अपने को जेडीए के अनुसार ही देना पड़ता है। और सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं देते हैं, जबकि बता दिया जाता है कि यहाँ पर मंदिर माफी की जमीन है, यहाँ पर गार्डन की जमीन है, लेकिन वो कोई भी चीज़ कोई भी सोसाइटी वाला अपने को नहीं देता। इसलिए मेरा सजेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि अपन जेडीए में ही इन्वेस्ट करें, जेडीए अप्रूव्ड ही अपन प्लॉट लें। और इसके अलावा मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि जेडीए में केवल पैसे वाले लोग ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। नहीं, ये आपकी बात गलत है। जेडीए में पैसे वाले नहीं, कम पैसे वाले जेडीए में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे कि दोस्तों, जेडीए में क्या होता है कि अपने को जो चीज़ ले रहे हैं और वो बैंक के द्वारा अपने को लोनेबल रहती है। प्लॉटों में क्या होता है कि अगर अपन प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें अपने को 80-90% लोनेबल हो जाता है। सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में बहुत कम लोन हो पाता है। अगर हो भी गया तो कम से कम 13% 14% अपने को उसमें इंटरेस्ट लगता है। और जेडीए में अपने को 8.5% इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो सोचती लोगों की कि जेडीए में अपन प्लॉट नहीं ले सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग इस वीडियो के द्वारा सही हो जाएगी। जो सोसाइटी में अपना प्लॉट्स ले रहे हैं वो संयोजक के अलॉटमेंट लेटर और साइड प्लान पर जरूर सिग्नेचर कराएं। संयोजक क्या होता है, वो होता है संयोजक जो किसी किसान से खुद जमीन खरीद कर अपने को प्लॉटिंग करके जो अपने को प्लॉट देते हैं, वो संयोजक होता है। तो इस पे अलॉटमेंट लेटर और साइड प्लान पर उसके सिग्नेचर जरूर करवाएं। और इसके अलावा अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।